नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे रूस के बारे में। आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या होने वाला है। हो सकता है कि जो 10 तारीख आने वाली है अगले महीने की, उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जीवित ना रहें। जी हाँ, रूस का ये सपना है। रूस चाहता है कि जेलेंस्की को 9 तारीख से पहले ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा अनुमान दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि लगातार रूस की कोशिश है कि वो किसी तरह से यूक्रेन पे 9 तारीख से पहले कब्ज़ा कर ले। 9 तारीख में क्या ख़ास है, क्या खासियत है, इसी तारीख को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस तारीख का क्या महत्व है, और क्या रूस के इतिहास में ऐसी ही एक और मौत भी लिखी है जिसके कारण उसकी जीत हुई हो युद्ध में। ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे अनुमान लगाएंगे, बहुत सारे एनालिसिस करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो कुछ ग्रुप्स में ज़रूर हमारा वीडियो शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो हमको फॉलो कर लें, लाइक कर लें। मैं अभी हाजिर हुआ। भारत के टाटा स्टील ने भी रूस से कारोबार समेट लिया। जो आपको मैंने बताया था 11 तारीख को जो 2+2 की मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ में, उसके बाद से लगातार भारत रूस के से अपना पल्ला झाड़ रहा है, उससे दूरियां बना रहा है। ये उसका एक और डेवलपमेंट है। इससे पहले मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से तेल जो है उसका इंपोर्ट नहीं कर रहा है भारत। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हालांकि कुछ सामान रसद यहाँ से भेजी गई है, जैसे नमक, राशन वगैरह, लेकिन आज हम बात इसके बारे में नहीं करेंगे। ये खबर है जो अपडेट करनी ज़रूरी थी। आज हम बात कर रहे हैं कि जेलेंस्की को क्यों 9 तारीख से पहले पुतिन ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्यों 9 तारीख से पहले जीत चाहते हैं पुतिन, क्या ख़ास है 9 मई के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया, यूरोप के इतिहास में इस तारीख को 8 मई के नाम से जाना जाता है और रूस में इसको 9 मई के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने आप में एक रोचक तत्व है। और वो तथ्य ये है, 76 साल पुरानी एक कहानी है जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 76 साल पहले जर्मनी के तानाशाह फासिस्ट हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। और ये खबर जब पहुंची, उस वक़्त इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, टीवी नहीं था, तो जब ये खबर पहुंची तो उसमें टाइम लग गया। इसमें 7-8 दिन का टाइम लगा है। और उसके बाद में जब हिटलर की आत्महत्या की खबर पहुंची तो जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस दिन 8 मई थी, लेकिन रूस में जैसे समय बदलता है तो उस समय 9 मई हो रही थी। तो इसलिए यूरोप जो है और अमेरिका जो है, वो जो हिटलर पे जीत का समय मनाते हैं वो 8 मई को मनाते हैं। और 9 मई रूस का विजय दिवस है, जिस दिन उसने वो इतनी बड़ी विजय हासिल की थी। और इसीलिए वहाँ पे जैसे हमारा 26 जनवरी का आयोजन होता है, वैसे रूस अपनी जो सैनिक ताकत है उसका प्रदर्शन करता है। और उस सैनिक ताकत के प्रदर्शन के लिए 9 तारीख का जो दिन है रूस के लिए, वो काफ़ी अहम हो जाता है। और इसलिए वो चाहता है कि 9 तारीख के विजय दिवस पे जैसे हिटलर की मौत हुई थी, वैसे अगर जेलेंस्की की मौत हो जाती है और हम 9 तारीख को जीत जाते हैं, विजय हासिल करते हैं, तो पुतिन सोवियत इतिहास में, सोवियत संघ से लेकर रूस तक का जो इतिहास है पूरा, उस इतिहास में अमर हो जाएंगे। और रूस की यही कोशिश है। एक तरफ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 9 तारीख तक 46 दिन पूरे हो जाएंगे इस लड़ाई को। और अगर 46 दिन पूरे होते हैं तो एक बात मान के चलिए कि रूस काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। लेकिन रूस की आपने रणनीति देखी होगी, रूस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। जो रूस किसी ज़माने में कीव तक पहुंच गया था, किसी ज़माने में क्या, अभी कुछ दिन पहले तक उसने वहाँ से अपनी सेनाएं हटा ली और अब उसका पूरा फोकस दक्षिणी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन की तरफ है। यानी उसने यूक्रेन को जो अपनी सीमाएं हैं वहाँ से 1/3 के आसपास यूक्रेन का हिस्सा अपने कब्ज़े में ले रखा है। वहाँ मारियोपोल में लगातार लड़ाई चल रही है और उसका मकसद है कि इतने हिस्से को अपने पास रख के विजय घोषित कर दे कि भाई रूस की सीमा के पास तक का इलाका अब उसकी पिट्ठू सरकार जिसको वो बनाए उसके हाथ में है।
अब जेलेंस्की बाकी अपना यूक्रेन रखें, यानी अब एक बीच में एक पैडिंग हो गई, एक बफर जोन हो गया, जिसके कारण रूस सुरक्षित हो गया। ये कह के भी वो 9 तारीख को अपने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच में रूस एक और मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल सुपरसोनिक मिसाइल, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का उसने प्रदर्शन कर दिया है, उसने परीक्षण कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल अब इतनी पावरफुल मिसाइल है रूस के पास में, जिसको कोई राडार नहीं ट्रैक कर सकता, और दुनिया के किसी भी हिस्से में वो परमाणु बम भेज सकता है उस मिसाइल से, और परमाणु बम से उसको उड़ा सकता है। और अगर रूस, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने आप को अगर आधे हिस्से तक, 1/3 हिस्सा जो उसने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, अगर वहीं पे लड़ाई ख़त्म करता है, तो रूस के लिए ज़िंदगी और भी आसान होने वाली है। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भी सभी लोग यूक्रेन के साथ नहीं है, कुछ लोग रूस के समर्थक भी हैं। याद कीजिए, जर्मनी का ऐलान अभी कुछ दिन पहले आया, उसने कहा जितना देना था हथियार और जितनी देनी थी मदद वो हम अब दे चुके हैं, अब हम और मदद यूक्रेन को नहीं देंगे। गैस को लेकर जर्मनी ने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि हम इनका बहिष्कार करेंगे। फ्रांस को याद कीजिए, जब जो बाइडन ने कहा कि हमको ये आदमी तानाशाह जो है रूस का उसका शासन खत्म करने का वक्त आ गया है, तो फ्रांस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करके हम अपने अभियान को कमज़ोर कर रहे हैं, बाइडन को ये बयान नहीं देना चाहिए था। और बाद में अमेरिका की तरफ से सफाई आई कि बाइडन ने मन से कुछ बोल दिया था, उनको जो लिखा हुआ बयान मिला था ये उसका हिस्सा नहीं है। इससे पता चलता है कि किस तरह से यूरोप के अंदर भी बहुत सारे जो रूस के दोस्त हैं। आप हंगरी के प्रधानमंत्री का देख लीजिए, जब वो चुनाव जीते तो बाकायदा उनको पुतिन ने बधाई दी। इससे पता चलता है कि वहाँ पे रिलेशनशिप अभी भी यूरोप में है, और यूरोप सांस रोक के चाह रहा है कि ये जो होना है हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे गैस की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ठंड के माहौल के बीच में यूरोप गैस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, बर्फ़ से जम जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए इमैनुअल मैक्रों जैसा आदमी पुतिन की तरफ से बयान देता है जबकि वो उसका दुश्मन है। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में जो रूस ने जो एक मिसाइल का प्रदर्शन किया है, मैंने बताया सरमत मिसाइल है। मिसाइल की बहुत सारी खूबियां हैं, इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसा मैंने बताया दुनिया में कहीं भी जा सकती है, 6000 किलोमीटर तक एक कभी भी ट्रैवल कर सकती है, 200 टन का वज़न ये उठा सकती है, और इसके अलावा 18,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसको दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल बताया जा रहा है, ये रूस ने जो हासिल कर ली है। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये युद्ध अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं आप पुतिन के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। वो युद्ध हासिल करने के लिए जेलेंस्की को सीधे सीधे ख़त्म करते हैं। जेलेंस्की जिस तरह खुल के आराम से घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ टहलते हुए नज़र आते हैं, रूस के लिए बहुत छोटा काम है। अगर वो एक छोटी सी हाइपरसोनिक मिसाइल भी छोड़ देगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि सब तरफ से एक्सपर्ट्स को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 9 मई आने से पहले जेलेंस्की की हत्या करवा दें पुतिन, और युद्ध पे कब्ज़ा हासिल कर लें। क्योंकि एक तानाशाह की, एक शासक की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हैं तो अपने दोस्तों के ग्रुप में साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।